हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। उसमें आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन मैंने फिनिश कर लिए। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका वीडियो देख लेना। वो सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये पढ़ना काफी ईजी हो जाएगा। और सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने बोला था कि डिमांड का चैप्टर पढ़ लेना। अगर डिमांड नहीं पढ़े हो तो डिमांड पढ़ के तब सप्लाई का पढ़ना, तब सप्लाई ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है गुड्स बनाने का जो खर्चा होता है, जो खर्चा मुझे पड़ रहा है एक सामान, एक गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसी को कहा जाता है कॉस्ट। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होता है। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन करता है तो उसको कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। इनपुट जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ये सब उसको इनपुट्स चाहिए होता है। तो इस सारे इनपुट्स के लिए उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। ही हैज टू मेक पेमेंट ऑफ सच इनपुट्स। और जो इनपुट्स के लिए वो पेमेंट करता है, जो एक्सपेंडिचर वो इनकर्ड करता है, उसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाने का खर्चा। गुड्स बनाने में क्या क्या खर्चा लगता है? तो रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे हमारे गुड्स बनाने के खर्चे हैं जो हमें लगते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जब ये सारे खर्चे को करता है तो उसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टाइप के तीन पार्ट। पहला टोटल कॉस्ट, दूसरा एवरेज कॉस्ट और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब गुड्स को बनाने का जो पूरा खर्चा होता है, ओवरऑल खर्चा होता है। तो देखो, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले आपको याद रखना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब पे जो पूरा खर्चा लगता है उसी को कहा जाता है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलके बनता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देखो, फिक्स्ड का मतलब आपको पता चल रहा है कि ये फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं होता। और वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब ही वेरिएबल का मतलब चेंजेस होता है, जिसमें चेंजेस बार बार होता रहता है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स होते हैं? जैसे लैंड, लैंड हमारा फिक्स होता है। एक बार हमने ले लिया तो उसकी वैल्यू कुछ सालों बाद ही चेंज होगी, कुछ समय के लिए तो वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो वो वही रहता है। मशीनरीज, इक्विपमेंट्स एक बार हमने खरीद लिया तो फिर वो भी हमारा काफी लंबे समय तक यूजफुल होता है। तो ये हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि लैंड, मशीनरीज एक्सेट्रा, जिसमें चेंजेस नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जिसमें बार बार चेंजेस होते हैं। चेंजेस बार बार किसमें होते हैं? जैसे हमारा लेबर, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो हमारा है, रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसका प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता है। लेबर के वेजेस हमेशा अप एंड डाउन होते हैं। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब क्या होता है? हमारा हर आए दिन चेंजेस होता रहता है। तो इसीलिए ये सब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे वेरिएबल होते रहते हैं, जैसे लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। तो टोटल कॉस्ट आपका दो चीजों से मिलकर बना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड मतलब फिक्स, जिसमें चेंजेस नहीं होता, मशीनरी एंड लैंड। और वेरिएबल मतलब जिसमें चेंजेस होते हैं, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। तो इससे हमारा टोटल कॉस्ट मतलब गुड्स बनाने का टोटल खर्चा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब ही होता है कि किसी एक सिंगल यूनिट का प्राइस निकालना। यानी कि आपने पूरा गुड्स बनाने का खर्चा तो कर लिया, लेकिन उसको मार्केट में अब आप कितने प्राइस में बेचोगे कि आपका ये जो टोटल कॉस्ट लगा है, ये जो कॉस्ट है वो आपका निकले कितने में। आपको पूरा ऑन एन एवरेज एक निकालना पड़ेगा, एक का कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब एक का कॉस्ट। तो एक के कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लगा के एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज यूनिट यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट निकलेगा, जिसकी वजह से फिर हम मार्केट में अपना पूरा सेल करेंगे, तब जाके हमारा पूरा जो एक्सपेंस है वो कवर होगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट, एक यूनिट का, यानी एक गुड्स का प्राइस निकालना। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट
बाय टोटल क्वांटिटी। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, जो हमारा टोटल कॉस्ट लगा है और जो हमने टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगा है, टोटल कॉस्ट लगा है हमारा 1000 रुपीज। तो यानी 1000 लगा के हमने अपना पूरा गुड्स बनाया है। और कितना यूनिट बनाया है, टोटल क्वांटिटी बनाया है हमने 50 क्वांटिटी बनाई है। तो अब देखो कैसे होगा, 20, यानी कि 20 रुपीज पर यूनिट हमें सेल करना पड़ेगा। 20 रुपीज पर यूनिट, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट निकालना। तो एक यूनिट का कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल कॉस्ट लगा है उसको हम डिवाइड करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन से, जो हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है टोटल क्वांटिटी से। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो हमने सपोज कर लिया कि टोटल जो हमारा खर्चा था, टोटल कॉस्ट लगा 1000, उसको हमने 50 यूनिट बनाया, उतने में 50 से डिवाइड किया तो हमारा पर यूनिट का कॉस्ट कितना आया, 20 रुपीज। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब ही देखो एक्स्ट्रा होता है। मार्जिनल का मतलब ही हमेशा याद रखो कि मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। ये टोटल कॉस्ट था, ये एवरेज कॉस्ट था। अब मार्जिनल कॉस्ट मतलब अगर मैं मान लो मैंने 50 यूनिट बनाया है तो 1000 रुपीज लग रहा है, लेकिन अगर मैं 60 यूनिट बना रही हूँ तो अगर मैं 60 यूनिट बना रही हूँ तो ऑफकोर्स प्राइस बढ़ जाएगा, 1200 हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो वही है कि अगर हम एक्स्ट्रा बनाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। मार्जिनल कॉस्ट इज अ नेट एडिशनल यानी एडिशनल हो रहा है मेड टू टोटल कॉस्ट। जो मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा था 1000, इसमें एडिशनल लगेगा बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, जिससे अगर मैं और भी प्रोडक्शन कर रही हूँ, अगर मैं और ज्यादा मोर यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, जैसे मैं पहले 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, अब मैं 60 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स खर्चा तो बढ़ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस क्वांटिटी, जो हमारा पहले लगता था। मान लो हमारा क्या रहे, जो अभी जैसे पहले मेरा कितना लग रहा था, 1000 रुपीज लग रहा था, और अब जो मैं कह रहे 60 यूनिट बना रही तो कितना लग रहा है, अब मेरा 1200 लग रहा है। ये नया वाला और ये प्रीवियस वाला, न्यू और प्रीवियस 1200। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है मेरा, 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि मैं 50 यूनिट और 10 यूनिट और एक्स्ट्रा बना रही हूँ। तो अगर हम जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते जाएंगे उतना एक्स्ट्रा हमारा कॉस्ट बढ़ते जाएगा। उसी को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे एक्स्ट्रा, उतना एक्स्ट्रा आपका बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट खत्म हुआ है। कॉस्ट मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशनल कॉस्ट। अगर एडिशनल खर्चा करेंगे, एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये टोटल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है कॉस्ट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।